बंबई की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर, जहां हर कोई अपनी ही दौड़ में लगा था, वहां एक कोने में बैठा एक बूढ़ा भिखारी भीख मांग रहा था। उसका नाम था रघु। फटे पुराने कपड़े, झुर्रियों से भरा चेहरा और गंदे मैले हाथ देखकर कोई भी उसे साधारण भिखारी ही समझता। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह एक ऐसा राज्य छुपाए बैठा था जो पूरे शहर को हिला सकता था। रघु रोज की तरह अपनी जगह पर बैठा था। लोग आते जाते उसे सिक्के फेंकते और आगे बढ़ जाते। लेकिन उस दिन एक अजीब बात हुई। एक छोटा बच्चा जिसने अपनी जेब से एक पुराना सिक्का निकाला और रघु की ओर बढ़ाया। रघु जैसे ही उस सिक्के को छूता है, अचानक उसके सामने अंधेरा छा जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो वह खुद को उसी सड़क पर खड़ा पाता है, लेकिन कुछ अलग था। सड़क पर चल रहे लोगों के कपड़े पुराने जमाने के थे। आसपास घोड़ों की गाड़ियों की चहल पहल थी। अखबार के स्टॉल पर नजर डालते ही उसे झटका लगता है। अखबार की तारीख 5 अगस्त 1947 थी। रघु को समझ नहीं आता कि यह सपना है या हकीकत। वह लोगों से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसे अजीब नजरों से देखता है। तभी वह अपने पुराने घर की ओर दौड़ पड़ता है। वहां पहुंचकर देखता है कि उसकी मां जिंदा थी और घर ठीक ठाक हालत में था। वह खुशी के मारे रोने लगता है, लेकिन जब उसकी मां उसे पहचानने से इनकार कर देती है, तो उसे एहसास होता है कि यह सचमुच अतीत है। अचानक उसकी जेब में वही सिक्का फिर से चमकने लगता है। जैसे ही वह उसे छूता है, फिर से अंधेरा छा जाता है। जब आंखें खुलती हैं, तो वह वापस उसी सड़क पर होता है, लेकिन अब रात हो चुकी थी। अगले दिन उसे फिर से एक आदमी ने भीख में एक अनोखा सिक्का दिया। जैसे ही उसने उसे हाथ लगाया, फिर से सब कुछ धुंधला हो गया। इस बार जब आंखें खुलीं, तो सब कुछ अजीब था। बिल्डिंग्स हवा में तैर रही थीं, सड़कें चमक रही थीं और लोग हवा में उड़ने वाले स्कूटर पर चल रहे थे। साल था 2080। रघु ने देखा कि वहां के लोग अजीब से चमकदार कपड़े पहने थे। रोबोट इंसानों की तरह बातें कर रहे थे और हर तरफ उन्नत तकनीक का जादू था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने एक डिजिटल स्क्रीन पर अपनी ही तस्वीर देखी, जिसमें लिखा था, गुमशुदा समय यात्री। रघु को अब समझ आ चुका था कि वह एक साधारण इंसान नहीं था। उसके पास कोई अनजाना वरदान था या फिर कोई शाप। वह जिस भी सिक्के को छूता, वह उसे अतीत या भविष्य में भेज देता था। लेकिन सवाल था, क्यों? तभी एक आदमी जो देखने में वैज्ञानिक लगता था, उसके पास आया। उसने कहा, हम तुम्हें बहुत सालों से खोज रहे हैं रघु। तुम्हारे पास वो शक्ति है जो किसी और के पास नहीं। यह सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि तुम्हारी नियति है। रघु जानना चाहता था कि आखिर उसे यह शक्ति कैसे मिली। वैज्ञानिक ने बताया कि वह दरअसल एक प्रयोग का हिस्सा था जो कई साल पहले किया गया था। एक विशेष समय यात्रा प्रयोग में गलती हो गई थी और उसका असर रघु पर हो गया था। तभी से वह सिक्कों के माध्यम से समय में इधर उधर फंसता रहा। लेकिन अब एक और बड़ी समस्या थी। रघु लगातार अलग अलग समय यात्राएं कर रहा था और एक दिन ऐसा आएगा जब वह किसी समय में अटक जाएगा और लौट नहीं पाएगा। उसे इसका हल खोजना था। अब रघु को खुद को बचाने का एक ही तरीका समझ आया। उसे अपने अतीत में जाकर वह पल खोजना था जब यह प्रयोग हुआ था और इसे रोकना था। उसने वैज्ञानिक से मदद मांगी। आखिरकार रघु फिर से 1980 के दशक में पहुंच गया, जहां उसने खुद को एक बच्चे के रूप में देखा। वहां उसे वह प्रयोगशाला भी मिल गई जहां उसके साथ यह प्रयोग किया गया था। उसने हिम्मत जुटाकर वैज्ञानिकों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। तभी उसने वह खास मशीन बंद कर दी, जिससे प्रयोग रुक गया। अचानक फिर से सब कुछ धुंधला होने लगा। रघु बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुलीं, तो वह फिर से अपनी सड़क पर था, लेकिन इस बार सब कुछ बदला हुआ था। अब वह कोई भिखारी नहीं था। उसके पास अच्छे कपड़े थे, जेब में पैसे थे
और वह पूरी तरह स्वस्थ लग रहा था। वह अपने अतीत को बदल चुका था और अब वह समय यात्री नहीं रहा। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे वहां एक पुराना सिक्का मिला और जैसे ही उसने उसे छुआ सब कुछ फिर से धुंधला होने लगा।